हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं रेगुलर जो वीडियो आ रहे हैं डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर पर अपन बात कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट ले रखा है अपन ने रेडिएशन फिजिक्स। और उसमें अपन बात कर रहे थे टॉपिक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर इससे पिछले वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था फोर्स एंड वर्क डिस्कस किया था। वहां पर फोर्स एंड वर्क डिस्कस किया था। आज अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज अपन बात करने वाले हैं इसमें एनर्जी पे बात करते हैं। अपन एनर्जी पे डिस्कस करते हैं, ऊर्जा, इस पर अपन बात करते हैं बेटा कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, जिसके अंदर आपको फिजिकल क्वांटिटीज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये दे दी जाएगी, जिसके अंदर पूछेगा कि साहब इनमें से फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो उसमें ये काम आती है। तो देखिए, अपन आज डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर। जो अपन डिस्कस करते हैं एनर्जी के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो क्या होती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क, यदि इंग्लिश में यदि अपन बात करें तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन ऊर्जा बोलते हैं। जैसे आप रूटीन लाइफ की बात करो तो उसमें भी अपन बात करते हैं कि इसमें एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब काम ज्यादा करता है, ठीक है। यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक यंग मैन होता है और एक जो ओल्ड एज आदमी होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो यंग की ज्यादा होती है, तो वो काम भी ज्यादा करता है। तो यही सेम चीज यहां लागू होगी। एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी, चाहे मशीनरी की बात करें या ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें, तो जितने कार्य करने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है बेटा, एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, एनर्जी का मेजरमेंट, मापन जो होता है वो जूल में होता है। या तो जूल में करते हैं अपन, या फिर करते हैं बेटा कैलोरी में। या तो जूल में करते हैं या फिर अपन क्या करते हैं, कैलोरी के अंदर करते हैं, ठीक है। और एनर्जी की यदि अपन बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन सुना होगा आपने, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण की यदि अपन बात करें तो वो भी इसके लिए लागू होता है। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण, वो देखिए बेटा, नाइदर क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय, नाइदर क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय बेटा। लाइन का मतलब क्या हो गया, समझिए बेटा इसको। नाइदर क्रिएट मतलब इस ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा है बेटा, वो पूरी क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। नाइदर क्रिएट, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, दोनों ही नहीं किया जा सकता। इनको एनर्जी जो होती है, एनर्जी कंजर्वेशन अपने को बताता है कि ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को क्या कर सकते हैं बेटा अपन, एक फॉर्म को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। तो डिस्कस करते हैं अपन, देखिए इस पर। एनर्जी कंजर्वेशन, हिंदी में बात करें तो बेटा ये होती है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है, ना ही तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। क्या कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के अकॉर्डिंग, इसका एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है बेटा। एक रूप या एक फॉर्म दूसरे रूप में केवल अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बोलता है बेटा अपने पास में जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो अपन ब्रह्मांड की कुछ भी एनर्जी मान ले, ब्रह्मांड की यदि कुछ भी एनर्जी माने तो वो हमेशा क्या रहेगी बेटा,
नियत रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मान के चलो अपन एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो 1000 किलो जूल है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ये हमेशा 1000 किलो जूल ही रहने वाली है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एनर्जी के टाइप की, कि जो एनर्जी के टाइप होते हैं, जो एनर्जी होती है वो किस किस फॉर्म में रहती है, और वो कुल मिला के ब्रह्मांड में जो एनर्जी होती है उनको क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बारे में अपन एक बार एनर्जी टाइप पढ़ने के बाद में वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। आप साथ में बेटा नोटबुक और डायरी लेके बैठिए, ताकि जो भी यहाँ पर अपन लाइनें बता रहे हैं वो एटलीस्ट आप लिख पाओ, ताकि शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए। ऊर्जा के जो प्रकार है वो देखिए, ऊर्जा जो होती है वो बहुत सारे तरीके की होती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी की। सबसे पहले बात करें अपन किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा यांत्रिक ऊर्जा। जो भी अपन काम करते हैं वो किस में इंक्लूड होती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप हीट एनर्जी। हीट जो होती है बेटा एक तरीके की एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं अपन उष्मा। इसके अलावा यदि अपन बात करें न्यूक्लियर एनर्जी बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, अगली यदि अपन बात करें तो एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या आएगी बेटा, परमाणविक ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो देखिए बेटा ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, गुरुत्वीय ऊर्जा। ये अलग अलग तरीके की अपने पास में क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। और इससे पहले देखो अपन ने जस्ट पहले इससे पहले वाले पॉइंट में अपन ने बात करी है। जैसे मान के चलो अपन क्या करते हैं, 100 किलो जूल यदि ब्रह्मांड की एनर्जी मानते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी कितनी मानते हैं बेटा, 1000 किलो जूल। तो जो 1000 किलो जूल अपन ने एनर्जी मानी है, ये क्या होगी, अलग अलग भागों में डिवाइड होगी, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी कुछ में मैकेनिकल एनर्जी, कुछ में हीट एनर्जी, कुछ में न्यूक्लियर एनर्जी, कुछ में एटॉमिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा कि साहब ये जो सारी एनर्जी अपने पास में ये इसके रूप में क्या होगी, डिवाइड होगी। और ये जो एनर्जी है आपस में क्या की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। कैसे कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखो ये एनर्जी का रूप, ये टोटल एनर्जी जो है वो तो नियत रही, वो तो कितनी रही, 1000 किलो जूल ही रही, लेकिन ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। जैसे मान के चलो ये कितनी थी, 100 किलो जूल थी, और ये थी 200 किलो जूल। मान के चलिए यदि इसमें से ये एनर्जी 50 किलो जूल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, तो ये कितनी रह गई बेटा, 50 किलो जूल, और ये कितनी हो गई, 250 किलो जूल हो गई। तो फिर भी दोनों की जो नेट एनर्जी रही वो तो क्या रही, कांस्टेंट ही रही। देखो यहाँ पर कितनी एनर्जी रही, 300 किलो जूल रही। ऐसे की सेम काम यहाँ पर हुआ 250, और 50 कितनी रही, 300 किलो जूल। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। ये बताता है अपने को एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, यदि यहाँ पर अपन बात करें न्यूक्लियर एनर्जी को एटॉमिक एनर्जी में, और एटॉमिक एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि रूटीन लाइफ के एग्जांपल की अपन बात करें तो रूटीन लाइफ के एग्जांपल में आप देखिए बेटा, फैन देखिए, फैन में क्या होता है, देखिए अपन यदि फैन की बात करें, पंखे की यदि अपन बात करें, तो देखो फैन का जो काम होता है वो क्या होता है, अपने पास में क्या आ रही है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये भी एक टाइप है एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा अपने पास में आ रही है बेटा, वो क्या हो सकती है, देखिए विद्युत ऊर्जा जो फैन होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में।
किस में कन्वर्ट करता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब पंखा क्या करता है, हवा देने का काम करता है। तो एनर्जी क्या हुई बेटा, केवल कन्वर्ट हुई है, नष्ट नहीं हुई कि वो ब्रह्मांड से खत्म ही हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अपन बात करें बेटा हीटर की बात करें तो हीटर क्या करता है, देखिए बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है, जो कि सर्दियों के टाइम पे काम में लेते हो आप। तो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो क्या करता है, उसको हीटर के द्वारा हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है साहब, एनर्जी जो कंजर्वेशन होता है ये बताता है कि ब्रह्मांड की कुल एनर्जी नियत है, उसको आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। केवल जितनी भी एनर्जियां पाई जाती है ब्रह्मांड के अंदर वो एक दूसरे में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट एनर्जी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं अपन पास मैकेनिकल जो एनर्जी है उसके बारे में। मैकेनिकल एनर्जी पे डिस्कस करते हैं बेटा अपन। यांत्रिक ऊर्जा, इसको दो भागों में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, और जनरली आपने नाम भी सुना होगा इनका। देखिए एक होती है बेटा यांत्रिक ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा। दूसरा यदि अपन बात करें तो वो कौन सी आती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी अपने पास में आती है काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं बेटा अपन गतिज ऊर्जा। तो ये दो तरीके की एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है बेटा अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो पोजीशन के कारण होती है, स्थिति परिवर्तन के कारण होती है, पोजीशन चेंज। किसी भी वस्तु के अंदर यदि पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, तो देखो नाम में भी आ रहा है स्थिति, उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है कि नहीं। पोजीशन चेंज, इसका मतलब किसमें चेंज, स्थिति परिवर्तन, उसकी वजह से जो उसमें नीट एनर्जी रहेगी बेटा उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। जैसे समझो बात को, जैसे मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखी हुई है अर्थ सरफेस पर, उसका जो द्रव्यमान है वो m है। यदि इसको h हाइट पर ले जाके रख दूं मैं, मान के चलो यहाँ पर रख दिया मैंने h हाइट पे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसको अपन बेटा u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और साथ में इसको पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो कितनी होगी बेटा, वो होती है बेटा mgh, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। जबकि यहाँ पर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन स्टेट के कारण उसमें निहित होती है बेटा। किसके कारण होती है बेटा, गति अवस्था के कारण, गति अवस्था के कारण उसमें निहित होती है। यदि जैसे मान के चलो कोई भी m मास का द्रव्यमान है, यदि वह v वेलोसिटी से v चाल से चले, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा वो आएगी 1/2 mv², 1/2 mv²। ये होती है बेटा क्या, गतिज ऊर्जा। तो अपन ने एनर्जी के टाइप देखे यांत्रिक एनर्जी के, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो पोजीशन स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी गति के कारण होती है। जैसे मान के चलो m मास का पार्टिकल वो v वेलोसिटी से गति करे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 1/2 mv² आएगी, ठीक है। और ये दोनों एनर्जी भी बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन देखें, जैसे मान के चलो ये कोई अर्थ सरफेस है, वहां से यदि आप क्या कर रहे हो, किसी m मास के पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो जब ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा और h हाइट पे जब चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी बेटा, जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो रहेगी 1/2 mv²। लेकिन ये सारी एनर्जी टॉप पोजीशन पर, जब h हाइट पर ये चला जाएगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा, mgh। तो देखो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग में भी यही बात बोला था, एनर्जी कंजर्वेशन भी अपने को यही बताता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे अपन ने हीटर के द्वारा चेंज किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में चेंज किया, जैसे अपन ने पंखे के द्वारा, फैन जो होता है उसके द्वारा अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वैसे ही सेम चीज यहाँ पर अपन काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या, जो फिजिकल क्वांटिटी है एक और एनर्जी, वो अपन ने पूरी डिस्कस करी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पावर पे। देखिए बेटा, पावर, शक्ति पे डिस्कस करते हैं बेटा अपन। जो शक्ति होती है वो क्या होती है, तो अपने को पता है जो पावर होती है वो होती है बेटा, यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम डूइंग वर्क। पर यूनिट टाइम जो डूइंग वर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पावर। ठीक है कि नहीं, एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य, यही क्या होती है बेटा, पावर होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो P होता है उसको, जो पावर होती है उसको P से दिखाया जाता है। पावर जो होती है उसको किससे दिखाया जाता है बेटा, P। शक्ति जो होती है उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो P बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, P बराबर आ जाएगा W/T। W है यहाँ पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, जबकि T जो है वो अपने पास में क्या है, समय। तो एकांक समय में जो किया गया कार्य रहेगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, शक्ति बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए जो शक्ति होती है वो किस में मेजर करते हैं जनरली अपन, शक्ति की यदि अपन बात करें इसके मेजरमेंट की, तो शक्ति हमेशा ध्यान रखना बेटा किस में मेजर होती है, वोट में मेजर होती है। किस में होती है, वोट। और एक और यदि स्पेशल यूनिट की यदि अपन बात करें, एक स्पेशल यूनिट इसकी जरूर होती है, वो कितनी होती है बेटा, HP। ठीक है कि नहीं, जिसमें तुम लोग सेल वगैरह देखते हो उस पर लिखा हुआ आता है, बड़े जो सेल होते हैं मोटे उस पर आता है HP। HP होती है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। ठीक है, और 1 HP की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 746 वोट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 HP की जो वैल्यू होती है वो 746 वोट की इक्वल होती है ये। ठीक है कि नहीं, तो देखिए आगे अपन बात करते हैं बेटा, देखिए आगे डिस्कस करते हैं अपन पावर पे। देखिए जो पावर होती है, पावर अपन ने क्या डिस्कस किया, P बराबर W/T। तो यहां पर अपन देखिए बेटा, जो भी अप्लायंस लगाते हैं, आप कभी बल्ब वगैरह लेके आते हो तो उसमें लिखा रहता है वोट। तो वोट का मतलब होता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, उसी के हिसाब से अपना क्या होता है, बिल जनरेट होता है। घर वगैरह मकान वगैरह का जो बिल आता है वो इसी से अपने क्या होता है, जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो किसके रूप में होगी, डूइंग वर्क, कार्य के रूप में होगी। तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं, U लिख लेते हैं। तो U बराबर आ जाएगा P/T। P क्या होती है, वोट, आपको पता है शक्ति, और टाइम को हमेशा अपन यहाँ पर हावर के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, और पावर की एक स्पेशल यूनिट और होती है, बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है किलोवोट, किलोवोट। ठीक है, और 1 किलोवोट जो होती है वो 1000 वोट के बराबर होती है बेटा। ठीक है कि नहीं, तो यदि अप्लायंस होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो किससे दिखाते हैं अपन, किलोवोट आवर से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं वो, किलोवोट आवर। और 1 किलोवोट आवर बराबर कितनी एनर्जी होगी वो देखिए आप, 1000 मल्टीप्लाई, देखिए वोट आ गया ये तो, और आवर को क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 60 × 60। ठीक है, तो अपने पास में ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में क्या, पावर। अगली फिजिकल क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं वो कौन सी आती है, प्रेशर। देखिए बेटा अगली जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में वो कौन सी आती है बेटा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलो अपन गैस पार्टिकल्स की बात करें, तो गैस पार्टिकल्स जिस भी कंटेनर के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, उसकी दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। देखिए बेटा जैसे मान के चलो ये कोई भी कंटेनर है, मान के चलो इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल्स है, ये इस पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे बेटा। ठीक है, और वो प्रेशर कैसे लगाएंगे, यूं लगाएंगे बेटा दीवारों पर। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर जो होता है P बराबर F/A। P बराबर क्या होता है बेटा, F/A, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल।
तो यदि इसको डिफाइन करना चाहिए, यदि परिभाषित करना चाहिए तो अपन क्या बोलते हैं इसको, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है कि नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दाब बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। आप नोटबुक और डायरी साथ में लेके बैठे तो आप साथ में नोट भी कर सकते हो इनको, जो डेफिनेशंस वगैरह है, जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो दाब बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, P बराबर F/A। ये जो प्रेशर होता है ये क्या होता है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है बेटा। क्या नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होती है, ये अदिश राशि होती है। आगे यदि अपन बात करें इसकी यूनिट की, तो देखो जनरली जो यूनिट होती है इसकी वो ATM के अंदर दिखाते हैं बेटा। किसके अंदर दिखाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM के रूप में दिखाते हैं। इसकी फुल फॉर्म की यदि अपन बात करें तो वो आता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरी यूनिट की यदि अपन बात करें तो बेटा वो आती है पास्कल। और एक ATM जो होता है बेटा वो हमेशा ध्यान रखना 1.05 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है बेटा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप कि जो प्रेशर होता है उसकी जो यूनिट होती है, एक तो होती है ATM और दूसरी होती है पास्कल। तो जो एक ATM होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि यूनिट अपन डिफाइन करना चाहें कि साहब इसके हिसाब से जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। देखो इसके अलावा यदि अपन डिस्कस करें, देखिए गैस पार्टिकल्स के लिए प्रेशर, अपन दाब यहाँ पर दाब पर डिस्कस अपन कर रहे हैं। तो यदि गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें, हमेशा देखिए गैस पार्टिकल्स की अपन बात करें, गैस पार्टिकल्स की बात करें तो वो हमेशा जो पात्र की दीवारें होती है उस पर लंबवत बल लगाता है, ठीक है कि नहीं। गैस पार्टिकल्स अप्लाइड परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द वॉल, on the walls of container, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, गैस अणु पात्र की दीवार पर, पात्र की दीवारों पर लंबवत बल लगाता है और वही क्या होता है, दाब होता है। गैस द्वारा लगाया गया दाब होता है बेटा, वो क्या होता है, गैस द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है कि नहीं। तो ये किसके बराबर आता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो प्रेशर आता है वहां पर बेटा वो आता है 1/3 स्मॉल m n इंटू VRMS का होल स्क्वायर। जनरली तुम्हारे आपके यहाँ पर यूज नहीं होता है, लेकिन यदि फॉर्मूला यदि अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/3 mn। m है यहाँ पर मास ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस अणुओं का द्रव्यमान, यहाँ पर n है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैस पार्टिकल्स आ सकते हैं, और v होती है वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं। तो ये होता है अपने पास में प्रेशर। तो आज अपन ने जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करी है वो करी है अपन ने कौन कौन सी, एनर्जी, दूसरी बात करें पावर, और तीसरी बात करिए अपन ने प्रेशर पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये फिजिकल जो क्वांटिटीज है वो अपन खत्म करेंगे। उसके अंदर अपने पास में दो मेजर जो होती है फिजिकल क्वांटिटी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक होती है अपने पास में टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक होती है टेम्परेचर और दूसरी होती है बेटा हीट, ठीक है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी पे डिस्कस करेंगे अपन, और बाकी जो भी टॉपिक ये रह गए उसको अपन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप ये जो वीडियो है बेटा हम ला रहे हैं ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सिटी के बाद जो भी कॉलेज है वहाँ पर कंटिन्यू क्लास अरेंज नहीं हो पाती है, तो उन बच्चों का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर करिए ताकि हम जो अपना कंटेंट है वो वहाँ तक पहुँचा पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, टेक केयर बेटा।